शांति। आज का टॉपिक है अपमान की परिस्थिति में मन की स्थिति कैसी हो। क्योंकि दुनिया में कई जगह पर हमें अपमानित किया जाता है तो वहाँ पर हमारी स्थिति हिल जाती है। वैसे तो हम दुनिया से मान की उपेक्षा तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि मान हर जगह नहीं मिलता है। आज जहाँ पर मान है वहाँ अपमान भी निश्चित है। आज एक छोटा बच्चा ही है, कहाँ पर वो अपने माता पिता को मान सम्मान देता था, और आज वही बच्चा है जो माता पिता को मान सम्मान देने में ही संकोच करता है। तो आज एक वही वर्कर है जो अपने बॉस को बहुत मान देता था, और आज छोटी छोटी कारणों के कारण उसका अपमान करने में भी देरी नहीं करता। तो इसी प्रकार हमें सभी के दिलों को जानना है कि जब कोई व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है तो उसके अंदर कितना दर्द भरा है, क्योंकि वो तभी कर सकता है जब वो आपको अपना समझता है। जैसे हम कई बार कहते भी हैं कि कोई अगर आपके ऊपर गुस्सा करता है तो वो आपको अपना समझता है, इसीलिए वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है। लेकिन कुछ क्षण का गुस्सा होता है, लेकिन हम उसकी इमेज बहुत सालों तक रखते हैं। अगर किसी ने आपका अपमान कर दिया है तो पहले तो अपनी स्थिति को ना हिलाएं, क्योंकि स्थिति एक बार हिल जाती है तो अपनी सीट पर वो बहुत मुश्किल से आती है। कहते हैं बात एक थी, लेकिन उस बातों का इतना बहाव हमने पैदा कर दिया कि जिसके कारण उस एक बात की हमने 100 बातें बना दी। लेकिन बात अगर एक है तो इसको 0 बनाना सीखें, ना कि एक की 100 बनाना सीखें। क्योंकि बातों का जितना हमारे मन में विस्तार होगा, भगवान की याद उतना हमारे से दूर रहेगी। क्योंकि भगवान हमें मान देने आया तो दुनिया के अपमान की हम क्यों फीलिंग रखते हैं। क्योंकि दुनिया अपमान भी करेगी तो सम्मान भी करेगी। क्योंकि आज दुनिया इस कदर अपने अंदर इतना ज़्यादा दुख दर्द लेकर घूम रही है कि उसे खुद नहीं पता चल रहा किस रिश्ते को मैं मान दे रहा हूँ और किस रिश्ते का मैं अपमान कर रहा हूँ। क्योंकि आज हर रिश्ता अपमानित हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहला, हम उस रिश्ते की कदर नहीं कर पाते। दूसरा, हम उस रिश्ते को अंदर तक नहीं जान पाते। तीसरा, हम उस रिश्ते के साथ जो मन का जुड़ाव रखना था वो नहीं रख पाते। और चौथा, कि हम रिश्ता तो बनाते हैं लेकिन उसको निभाने की समर्था नहीं होती। और पांचवा है कि रिश्ता अगर बनाए तो बिल्कुल सत्यता वाला बनाएं, फॉर्मेलिटी वाला नहीं। क्योंकि आज जो रिश्ते फॉर्मेलिटी के बने हैं, टाइम पास बने हैं, उन रिश्तों के कारण बदलाव या उन रिश्तों के कारण अपमान निश्चित है। क्योंकि टाइम पास वाला कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन भगवान टाइम पास नहीं, सदाकाल का साथी है। इसीलिए क्यों ना अपने दुख दर्द की बातें हम उससे शेयर करें। क्योंकि ना तो वो आपका अपमान करेगा और ना वो आपका कभी तिरस्कार करेगा। वो हमेशा आपको सम्मान की सीट पर बिठा के रखेगा। क्योंकि भगवान कभी भी हमें अपमान की नज़र से नहीं देखता। भले हम कितना भी उसको गाली गलौज करते हैं, कितना भी हम गलत बोलते हैं, लेकिन भगवान फिर भी कहते हैं तो मेरे बच्चे ही। इसी प्रकार दुनिया से मांगने की उपेक्षा हम भगवान से कुछ ना कुछ लें। क्योंकि भगवान भी कहते बच्चे, मेरे से मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो हक है वो आप ले सकते हो। क्योंकि आज दुनिया से हम मान मांग रहे हैं, लेकिन मांगने से अच्छा है कि हमें वो लेना ही नहीं है। तभी कहते हैं बिन मांगे सब कुछ मिले, मांगे मिले ना भीख। इसीलिए हमें मान मांग कर नहीं लेना। लेकिन अगर वो अपमान करता भी है तो आप सोचिए कि उसने मेरा सम्मान बढ़ाया है। क्योंकि अपमान तो उसने अपनी जुबान से किया, तो उसकी जुबान गंदी हुई, उसके विचार गंदे हुए, तो उसने अपने को अपमानित किया है, आपको नहीं।